ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा और तालबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी उर्दू आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूरू तालुका मानी यानी अभी सिरवार जिला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सब का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। तो अजीज बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने पास यानी अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि क्लास के वक्त सबक की अहम और ज़रूरी नुकात आसानी से अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। तो बच्चों, अभी आपको एक हातिम की जो पिछले सेशन में, इनके पिछले निशस्त में मैंने आपको हातिम की सखावत आधा सबक पढ़ाया था। तो अब हम हातिम की सखावत का एक हिस्सा देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर मौजूद है। बच्चों, इस हातिम की सखावत के एक हिस्से को सुनाता हूँ। हातिम ताही का एक तेज रफ्तार का घोड़ा जो बिजली की गरज की तरह और सभा की तेजी वाला यानी धुआंधार घोड़ा था, बहुत ही तेज दौड़ता था। और क्या है, जो दौड़ता तो जंगलों पहाड़ों पे अवले बरसता यानी ओले बरसता, गोया के अबर बहार है। दौड़ते हुए हवा को भी आजीज करके पीछे छोड़ देता, ये हवा से भी तेज घोड़ा दौड़ता था हाथी। और यहाँ तक के शाम में रोम के सामने, रोम के पूरे ममालिक में इस घोड़े की तारीफें होने लगे कि जंगलों को ऐसे तय करता है जैसे कश्ती पानी को, कश्ती यानी पानी समुद्र पर, जैसे कश्ती पानी को और उसकी रफ्तार से ज्यादा को भी नहीं हो सकता। बादशाह ने वजीर को कहा, यानी शुरू के शाम का बादशाह ने अपने वजीर से कहा, क्या कहा कि बेदलील दावा तो शर्मिंदगी होता है, तो जा, तू जा और हातिम से वही घोड़ा मांग जो हवा की तरफ तेज रफ्तार भागता नहीं, वही घोड़ा मांग। अगर दे देगा तो उसकी सखावत के चर्चे हक समझो, और वरना खाली ढोल की आवाज लेने के सिर्फ बात है, काम नहीं है। तो ये बादशाह कहता है। फिर क्या होता है, चुनाचा 10 अफराद का काफिला कबीला बनी, वो क्या करते, हातिम के यहाँ चले जाते हैं, रवाना होते हैं। हातिम के वहाँ पहुँचते ही हातिम ने दस्तरखान बिछाया। हातिम ने क्या किया, मेहमान नवाजी के लिए दस्तरखान बिछाया और एक घोड़ा ज़बा किया, फिर उनको गोश्त खिलाया। और रात गुजरने के बाद अलविदा कहते वक्त, जैसे ही वो 10 अफराद का कबीला रात गुजरने के बाद अलविदा कहते वक्त इनामात से भी नवाजा हातिम ने इनामात भी दिए। वजीर ने जुर्रात की और मजकूर घोड़ा मांगा, तो जैसे ही हातिम से घोड़ा मांगा तो क्या हुआ, हातिम ताही ने हसरत से दीवारों की तरह ऐसा रख दिया, यानी कि दांतों से हाथ काटा और कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताया। रात को मैंने तुम्हारे लिए वही जो घोड़ा आपको गोश्त खिलाया, वही घोड़े का गोश्त है जिसको सुबह करके तुम्हें रात को खिलाया है। फिर क्योंकि घोड़ों की चरागाह यानी चराने की जगह बहुत दूर थी और बारिश की वजह से मैं
वहाँ ना जा सका और उसके अलावा कोई घोड़ा पास ना था कि मेहमान नवाजी को बुलाऊं और दस्तरखान पर गोश्त के बिना कैसा दावत हो, इसलिए मैंने कोई घोड़ा नहीं था तो उसी घोड़े को जबा करके खिला दिया। मैंने मरवत के खिलाफ जाना के तुम फाके में सो जाओ और मैं घोड़ा बचा लूं, और मैं ये ऐसे कैसे करता, मैं तो नेक बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ कि मैं आप सबको रात को सुलाऊं और घोड़े से बचा कर लेके जाऊं। मुझे तो नेक नामी चाहिए, ना के उम्दा घोड़ा। उम्दा घोड़ा नहीं बल्कि मुझे क्या है, नेक नामी चाहिए, अच्छा नाम चाहिए दुनिया में। जब एक खबर रोमी पहुंचे तो बादशाह ने 1000 आफने कहे, तो उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। तो बच्चों, इस एक हाथी की सखावत, इस किस्से से हमें सबक क्या मिलता है? मेहमान नवाजी के लिए अपने अजीज तरीन मथा भी कुर्बान करनी पड़े तो उससे दरीक ना करना चाहिए। यानी अगर हम मेहमान नवाजी करना पड़ते हैं तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। उससे जो नेक नाम हासिल होती है, पैगंबर इस्लाम ने भी उसकी तारीफ फरमाई है। यानी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हातिम की तारीफ फरमाई है कि जब मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो हमें उसमें देर नहीं करना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं करना चाहिए। मेहमान अल्लाह का एक फरिश्ते की तरह होता है। तो बच्चों चलिए, अब आप यहाँ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर बच्चों, ये जो तस्वीर में है मौजूद, इस तख्लीककार का नाम क्या है? हाँ, जो पहले नशिस्त में पढ़ा था, जी बिल्कुल, हातिम की सखावत जो सबक लिखा था वही तख्लीककार की तस्वीर है। क्या नाम है? मीर अमन दहलवी। वेरी गुड। अब दूसरी तस्वीर देखो बच्चों, ये देखो जो तस्वीर में मौजूद किताब है, तो इस किताब को किसने लिखी? बागो बहार जो किताब है, इसको किसने लिखी? हाँ, बिल्कुल सही कहा, इस किताब को मीर अमन दहलवी ने लिखी, जो फारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था। वेरी गुड। तो बच्चों, अब इन सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल, अरब के बादशाह का नाम क्या था? जी बिल्कुल है जवाब, अरब के बादशाह का नाम क्या? नौफिल था। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अब दूसरा सवाल, हातिम गार में क्यों छुप गया? यस, बहुत तेज है आपका दिमाग। वेरी गुड। क्यों छुप गया? यस, हातिम गार में इसलिए छुपा कि खुदा के बंदों की खून रेजी हो जाना पड़ेगा, उससे बचाने के लिए वो हातिम गार में छुप गया। वेरी गुड। तो बच्चों, तीसरा सवाल, नौफिल बादशाह ने क्या मनादी करवाई? नौफिल बादशाह ने मनादी का मानी क्या है? दंडूरा। क्या दंडूरा करवाई? यस, सही जवाब। नौफिल बादशाह ने हातिम को दंडूरा कराई के जो भी हातिम को पकड़ कर लावेगा 500 अशरफी सरकार से इनाम पावेगा। माशाल्लाह, बहुत सही दुरुस्त जवाब। और आखिरी जवाब, गार के पास पहुंचकर बुढ़िया अचानक क्या बोली? क्या बोल पड़ी? यस, क्या बोली गार के पास जाकर? जी बिल्कुल सही है, गार के पास पहुंचकर बुढ़िया ने बोली के अगर हातिम हमारे हाथ आवे और बादशाह हमें 500 अशरफी का इनाम देवे, अगर हातिम को पकड़ के देंगे तो बादशाह क्या करेगा? हमें 500 अशरफी से नवाजेगा। यस, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों, आप सब अभी तक जो सबक को सुना था पहली निशस्त में, आज हम क्या करेंगे? जो हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब का जो 8वां सबक है, हातिम की सखावत, उस सबक का मुसलसल जारी करदा सबक को पढ़ने जा रहे हैं। समाअत फरमाइए जो पेज नंबर 60 पर मौजूद है। तो बच्चों, जल्दी जल्दी अपनी दरसी किताब निकालो और सफ़ा नंबर 60, ठीक है, निकालें? ओके, अच्छा ठीक है। तो अब क्या करें? हम सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे। तैयार है ना बच्चों? तैयार है? तो चलिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे? जो नया सबक है, जो दूसरी निशस्त है, हातिम की सखावत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और सबसे पहले हम इस सबक के इस्लाही तदरीस के अहम नुकात जानेंगे कि इस सबक में हम क्या क्या जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम
तकलीफ कार मीर अमन दहलवी का तारुफ जो हम पिछले पढ़े थे उसके सिर्फ एक दो जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद में हातिम की सखावत की बुलंद ख़वानी होगी। अच्छा, बुलंद ख़वानी के बाद मुश्किल अल्फाज और मानी, उसके मुश्किल अल्फाज और मानी होगी और फिर सबक की मुकम्मल जानकारी होगी। जो भी हम बुलंद ख़वानी करेंगे उसके लिहाज से जानकारी देंगे और फिर सबक की बुलंद ख़वानी और उसके मुश्किल अल्फाज मानी के बाद में उस सबक के लिहाज से मश्की सवालात होंगे और मश्की सवालात के बाद में कुछ सरगर्मी दिया जाएगा और कुछ मारूफी सवालात भी आपको दरकार होंगे और फिर उस सबक का इयादा करेंगे और आखिर को घर का काम दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब आप सब लोग अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब निकालिए और अब हम इसकी बुलंद ख़वानी करेंगे और उस बुलंद ख़वानी करते जब अपनी उंगली को हर एक जुमले के ऊपर रखना भूलिए मत। तो बच्चों तैयार है ना आप सब लोग? चलिए अब देखिए हातिम की सखावत सबक की बुलंद ख़वानी। तो रेडी है? अच्छा। गर्ज हातिम की जवां मर्दी ने ना कबूल किया के अपने कानों से सुनकर चुपका हो रहे, वो नहीं बाहर निकल आया और उस बूढ़े से कहा कि ऐ अजीज, हातिम मैं ही हूँ, मेरे तय नौफिल के पास ले चल, वो मुझे देखेगा और जो कुछ रुपये देने का करार किया है तुझे देवेगा। पीर मर्द ने कहा, क्या सच है कि इस सूरत में भलाई और बहबूदी मेरी अलबत्ता है, लेकिन वो क्या जानिए तुझसे क्या सलूक करे, अगर मार डाले तो मैं क्या करूं, ये मुझसे हरगिज ना हो सकेगा। तुझसे इंसान को अपनी तमा की खातिर दुश्मन के हवाले कर दूं, वो माल के दिन खाऊंगा और कब तक जीऊंगा, आखिर मर जाऊंगा तब खुदा को क्या जवाब दूंगा। हातिम ने बेहतरीन मिन्नत की कि मुझे ले चल, मैं अपनी खुशी से कहता हूँ और हमेशा इसी आरज़ू में रहता हूँ कि मेरा जानो माल कसों के काम आवे तो बेहतर है। लेकिन वो बूढ़ा कसो तरह राजी ना हुआ कि हातिम को ले जावे और इनाम पावे। आखिर लाचार होकर हातिम ने कहा कि अगर तू मुझे यूं नहीं ले जाता तो मैं आपसे आप बादशाह के पास जाकर कहता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे जंगल में एक पहाड़ की खो में छुपा रखा था। वो बूढ़ा हंसा और बोला, भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब। इस रद्दो बदल के सवाल जवाब में आदमी और भी आन पहुंचे। भीड़ लग गई, ये जो गुफ्तगू में भीड़ लग गई। इन्होंने मालूम किया कि हातिम यही है, तुरंत पकड़ लिया और हातिम को ले चले। वो बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे साथ हो लिया। जब नौफिल के रूबरू ले गए तो उसने पूछा कि इसे कौन पकड़ लाया। एक बदजात संग दिल बोला कि ऐसा काम सिवाय हमारे कौन कर सकता है, ये फतेह हमारे नाम है, हमने अर्श पर झंडा गाड़ा है। एक और लन तरानी वाला डींग मारने लगा के मैं कई दिनों से दौड़ धूप करके जंगल से पकड़ लाया, मेरी मेहनत पर नजर कीजिए और जो करार है सो दीजिए। इसी तरह अशरफियों के लालच से हर कोई कहता था कि ये काम मुझसे हुआ। वो बूढ़ा चुपका एक कोने में लगा हुआ सबको शेखियां सुन रहा था और हातिम के खातिर खड़ा रोता था। जब अपनी अपनी दिलावरी और मर्दानगी सब कह चुके तब हातिम ने बादशाह से कहा, क्या अगर सच पूछो तो ये है कि वो बूढ़ा जो अलग सबसे खड़ा है मुझको लाया है। अगर खयाफा पहुंचाना जानते हो तो दरियाफ्त करो और मेरे पकड़ने के खातिर जो कौल किया है पूरा करो के सारे डील में जुबान हलाल है। मर्द को चाहिए कि जो कहे सो करे,
नहीं तो जीव हैवान को भी खुदा ने दी है, फिर हैवान और इंसान में क्या तफावत है। तो बच्चों अभी तक आपने बुलंद फनी देखी, तो सबक को इसी अंदाज में आप पढ़ना है कि कहीं पर किस तरह से तलफ्फुज किया जाए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस हातिम की सखावत की कुछ मजीद जानकारी उसके खुलासे के तौर पर हासिल करेंगे। चलिए बच्चों पहले सफ़े की मुश्किल अल्फाज देखेंगे। क्या है? अजीज। अजीज के मानी है प्यारा, और तमा, तमा की मानी है लालच, इनके हिर्स। और उसी तरह कुछ मुरक्कबात हैं, आपको जानकारी होगी। मुरक्कबात इसे कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिले हो, यानी मुरक्कबात। जवान मर्दी यानी जवान मर्द, जवान मर्दी का मतलब उसको बहादुरी कहते हैं। और पीर मर्द, पीर मर्द का मुरक्कबात है, इसकी मानी है बूढ़ा आदमी यानी जईफ। तो बच्चों क्या है, जो पिछले निशस्त में आपने जानकारी हासिल की थी कि हातिम सारे अरब के बाशिंदों के लिए उनके खून से बचाने के लिए गार की यानी पहाड़ के में जा छुपा था, और उसी गार के पास जाकर एक बूढ़ा और बूढ़ी लकड़ियां तोड़ने के लिए चले गए थे। उस वक्त कुछ बहस मुबासा हुआ, ये सब सुनकर हातिम चुप था। तो बाद में हातिम क्या कहता है, गर्ज हातिम की जवां मर्दी ने नाकबूल किया, यानी हातिम जो एक नेक आदमी था और जवां मर्दी यानी कि बहादुर भी था, तो उसने ये कबूल नहीं किया कि अपने कानों से सुनकर भी चुप का हो रहे, अपने कानों से ये बूढ़ा और बूढ़ी की जो उनकी दुख दर्द की एक पहचान, एक उनकी जो हालत देखकर भी चुप नहीं रह सका। तब वो जो जवां मर्दी है वहां से बाहर निकलता और वहीं बाहर निकल आया और उस बूढ़े से कहा, कौन? हातिम ने कहा कि अय अजीज, अय मेरे प्यारे, हातिम मैं ही हूँ जिसके बारे में आप अभी तक बात कर रहे थे, वो हातिम मैं ही हूँ। हातिम जो मैं हूँ तो मेरे तय नौफिल के पास ले चल। आप क्या कीजिए, मुझे है ना आपके हाथों पकड़कर नौफिल बादशाह जो अरब का बादशाह है उसके पास ले चल, और वो मुझे देखेगा। आप जो पकड़ कर ले जाएंगे वो मुझे देखेगा, और मेरे लिए जो भी दंडोरा यानी मनादी करवाई थी कि 500 अशरफी देने का, वो 500 अशरफी रुपये देगा और उसका इकरार आपको मिलेगा। तो तब क्या होता है, वो जो बूढ़ा था पीर मर्द ने कहा, यानी के ज़ईफ आदमी ने कहा कि सच है कि जो आप बोल रहे हैं हातिम बिल्कुल सच है। इस सूरत में भलाई और बहबूदी मेरी अलबत्ता है। इस जमाने में क्या है, इस सूरत में जो भी भलाई करता है और बहबूदी करता है अलबत्ता मुझे पहचान है, यानी उसके बारे में मुझे जानकारी है। लेकिन वो क्या जाने, यानी कि अगर मैं आपको पकड़कर बादशाह के पास नौफिल के पास ले जाऊंगा, वो क्या जानिए तुझसे क्या सलूक करे, वो तुझे क्या सलूक करेंगे। अगर मार डाले तो मैं क्या करूं, अगर तुझे पकड़कर मैं सिर्फ इनाम के खातिर ले जाकर दे लूंगा तो वो सलूक क्या करेंगे, और तुझे मार डालेंगे तो मैं क्या करूं। मुझसे हरगिज ना हो सकेगा, ये काम मुझसे हरगिज ना हो सकेगा, उसने कहा। उस बूढ़े ने हातिम से कहा, और फिर तुझसे इंसान को अपनी तमा की खातिर, यानी तुझसे यानी हातिम से इंसान को अपनी तमा यानी के नसीब, लालच, हिर्स के लिए अपनी लालच के खातिर दुश्मना के हवाले कर दूं। तो वो बूढ़ा इंसान उस हातिम से कहता है कि क्या मैं अपनी लालच के लिए तुझे लेकर वहां पे नौफिल के हवाले कर दूं, वो माल जो हवाले करो, यानी के धोखे से तुझे उस नौफिल बादशाह के हवाले करूं और उस दिन का खाऊं, और तब तक इस तरह का माल खाते मैं जीऊंगा और आखिर मर जाऊंगा, मैं आखिर मर जाऊंगा। तब खुदा को क्या जवाब दूंगा कि मैं इस तरह एक नेक और खुदाबंद बंदे को पकड़कर एक नौफिल बादशाह गद्दार को दे दिया था, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। उस पीर बूढ़े ने हातिम से वाकिफ होकर कहा। फिर दूसरे मिश्रे के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, सुनिए। कसों, कसों की मानी है किसी को, यानी किसी का। तुर्त, तुर्त की मानी है फौरन, यानी कि जल्दी। एक कुछ जुबान है जो उत्तर कर्नाटक के। और उसी तरह मुरक्कबात, मुरक्कबात के मतलब मालूम है, यानी कि बेहतरीन मिन्नत, यानी बहुत ज्यादा आजजी करने वाला, बहुत ही रिक्वेस्ट करने वाला। और लाचार,
लाचार की मानी है बेबस, हार कर, मजबूर होकर, आपसे आप यानी खुद ब खुद, मेरा ही मैं कहते हैं ना, तो आपसे आप। और रद्दो बदल का मतलब उलट पलट यानी तकरार करना है। तो चलिए बच्चों, और दूसरा में क्या है यहाँ पे प्यारा में, हातिम ने बेहतरीन मिन्नत की। हातिम क्या किया, उस बूढ़े की दुख दर्द की कहानी सुनकर बहुत ही मेहनत की कि मुझे ले चल, लेकिन उसकी मिन्नत की कि मुझे ले चल, मैं अपनी खुशी से कहता हूँ और हमेशा इसी आरजू में रहता हूँ कि मेरा जान और माल कसों के काम आवे। तो हातिम कहता है कि मैं अपनी खुशी से और अपनी राजी से जाता हूँ, क्या है, मैं खुशी से किसी के जान और माल का कुर्बान कर दूंगा और इंसान और किसी दूसरों का काम आऊंगा, तो बेहतर है। लेकिन वो बूढ़ा वो बूढ़ा किसी भी तरह से राजी ना हुआ। बूढ़ा भी बहुत ही नेक था, तो किसी भी तरह राजी ना हुआ के हातिम को ले जावे और इनाम पावे। आखिर लाचार होकर हातिम ने कहा कि अगर तू, हातिम उल्टा यानी उस बूढ़े से कहता है कि अगर तू मुझे यूं नहीं ले जाता तो बदले मैं आपसे आप बादशाह के पास जाकर कहता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे जंगल में एक पहाड़ की गुफा में छुपा रखा था। तो उलट कर देते हैं कि हातिम, अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे तो मैं बादशाह से कहूंगा कि इस बूढ़े ने ही मुझे वहाँ गांव से ले जाकर इस पहाड़ की गुफा में छुपा रखा है। तो तब बूढ़ा हंसते हुए कहता है, क्या कहता है, भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब। बूढ़ा कहता है, अरे भाई क्या है ये, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ और भलाई के बदले आप मुझे बुराई कर रहे हो, अरे ये मेरी कैसी नसीब है। इस रद्दो बदल के सवाल जवाब यानी के ये सारी गुफ्तगू बहस उलट पलट तकरार में क्या होते है, भीड़ जम जाएगी, और से लोग क्या होते जम जाते हैं। उन्होंने मालूम किया, सारे भीड़ के लोगों ने मालूम किया कि हातिम यही है। सब भीड़ जम गए तो लोगों ने मालूम किया, अरे यही तो हातिम है। तुरंत पकड़ लिया, यानी फौरन उसको हातिम को पकड़ लिया और हातिम को ले चले। वो बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे साथ ही हुआ। तो क्या हो गया, बूढ़ा जो बहस चल रही थी हातिम और बूढ़े के दरमियान, तो वो राजी नहीं हुआ, तो इस रद्दो बदल में भीड़ जम गई और वो हातिम को पकड़ कर चले गए। पीछे पीछे बूढ़ा भी अफसोस के साथ चल पड़ा। और तीसरा देखिए मुश्किल अल्फाज, फतेह के मानी कामयाबी, आलम की मानी दुनिया जहां, अर्श का मानी है आसमान, कयाफा का मानी है अंदाजा, कयास फाल शगुन कहते हैं, और तफावत की मानी है फर्क, जुदाई है। और कुछ का बात भी है बच्चों, रूबरू यानी आमने सामने, मुकाबिल, मंदरमंद कहते हैं। बदजात का मतलब कमीना, कम जात वाला, शरीर कहते हैं। और संग दिल का मतलब बेरहम जालिम है। और उसी के साथ दौड़ धूप, देखिए दौड़ धूप का मतलब मेहनत, मशक्कत और कोशिश है। दिलावरी की मानी है बहादुरी, शुजाअत है। और बलबले के माने वाह, खूब मरहबा। तो बच्चों देखिए, जब नौफिल के रूबरू लेके सारे लोग है नी, जो भीड़ के लोग पकड़कर हाथी को पकड़कर जब दरबार में चले गए तो नौफिल के रूबरू ले गए। उसने पूछा कि इसे कौन पकड़ लाया। बादशाह पूछता है हातिम को कौन पकड़ लाया। एक बदजात यानी कि कमीना इंसान कहता है, क्या कहता है, संग दिल वाला, ऐसा काम सिवाय हमारे कौन कर सकता है, यानी इसको पकड़ने का हम सिवाय हमारे साथ कौन कर सकता है। ये फतेह हमारे नाम है, यानी इस जीत को मैंने किया है और अर्श पर झंडा भी मैंने गाड़ा है। एक और करामत वाला डेंग मारने लगा और दूसरा आदमी जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या, मैं कई दिनों से दौड़ धूप करके जंगल से पकड़ लाया, मेरी मेहनत पर नजर कीजिए और जो करार पाया है उसको दीजिए। इसी तरह अशरफों की लालच से हर कोई कहता था कि ये काम मुझसे हुआ, ये काम मुझसे हुआ। वो बूढ़ा चुपका एक कोने में दूर जाकर खड़ा हुआ था। तो
वहां से कहता है बूढ़ा, क्या सबको शेख किया, ये जो भी कह रहे थे सुनता है और हातिम के खातिर खड़ा रोता रहता है, ये मैंने कैसा किया। रोता है कि हातिम को क्या होगा जब अपनी अपनी दिलावरी और मर्दांगी यानी कि मैं किया इस तरह से दिलावरी करते और अपनी जो मर्दांगी सब कह चुके, तब हातिम कहता है बादशाह से, क्या कहता है, अगर सच पूछो तो ये है कि वो बूढ़ा जो वहाँ अलग से खड़ा हुआ है वो बूढ़ा मुझको लाया है। अगर खयाफियां पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सच मानते हो तो दरियाफ्त करो और मेरे पकड़ने के खातिर जो आपने कौल किया था, जो आपने वादा किया था, क्या किया था, और सारे डेल में जुबान हलाल है कि वो मर्द को चाहिए कि जो कहे सो करे। मर्द वही होता है जो कौल किया था, जो कहे उसको करे, नहीं तो जीभ हैवान को भी खुदा ने दी है, यानी जीभ हर किसी को, हर जानवर को रहता है, यानी जीभ हैवान को भी दी है, फिर हैवान और इंसान में क्या तफात होगा। तो बच्चों समझ में आ गया नहीं? अभी तक आपने इस सबक को खामोशी से सुना, तो अब इसके बारे में कुछ जांचो पड़ताल करेंगे। बच्चों तैयार है? सबसे पहला सवाल, क्या बूढ़े ने हातिम की बात को माना? वेरी गुड। क्या? जी, किसी तरह से भी बूढ़ा राजी नहीं हुआ। वेरी गुड। दूसरा सवाल, हातिम और बूढ़े की गुफ्तगू में क्या हो गया? क्या हो गया? यस, हातिम और बूढ़े की गुफ्तगू में भीड़ जमा हो गई, ये दोनों बहस करते, तकरार करते करते। तो और एक सवाल है, इंसान के ताल्लुक से क्या कहा गया है इस सबक में? इस सबक में इंसान के बारे में क्या कहा गया है? यस, वेरी गुड। देखिए अभी तक जो आखिरी जो सफा पढ़ाया था उसमें क्या है? अगर आदमी में रहीम नहीं वो इंसान नहीं। क्या है? अगर आदमी में रहम नहीं तो वो इंसान नहीं, जिसके जी में डर नहीं वो कसाई है। वेरी गुड। तो बच्चों और एक सवाल है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? जो पिछली निशस्त में कहा था किस तरह लिखना है? तो देखिए पहला सवाल, अगर हमारे भी दिन कुछ भले आते तो हातिम को कहीं पाते। तो इस जुमले को किसने, किससे और क्यों कहा? हाँ बिल्कुल, क्या है, इस जुमले को हातिम की सखावत सबक से लिया गया है। और इस जुमले को बुढ़िया ने बूढ़े से कहा। क्या? पहाड़ वाले उस जंगल के पास लगते हैं चुनने गए थे, उस वक्त अपनी तकलीफ की दुख दर्द वाली कहानी बताते हुए इस जुमले को कहा। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, हमारे ताले में यही लिखा है कि रोज लकड़ी तोड़े और सर पर धरे, बाजार में बेचे। क्या है इसका जवाब? वेरी गुड, जो स्क्रीन पे है। क्या है? इस जुमले को हातिम की सखावत नामी सबक से लिया गया है। और इस जुमले को बूढ़े ने अपनी बुढ़िया से कहने लगा। क्या? वो अपने दुख दर्द वाली जो जिंदगी से बचने के लिए हातिम को पकड़कर आराम से रहने के बारे में बात कर रहे थे और उसकी ख्वाहिश भी कर रहे थे ना, उसकी औकात जब याद आती तो इस जुमले को कहा। वेरी गुड। और आखिर एक है, सच है कि इस सूरत में भलाई और बहबूदी मेरी अलबत्ता है। इस जुमले को किसने कहा? हाँ बिल्कुल, हातिम की सखावत सबक में लिया गया है। और इस जुमले को यस पीर मर्द उस बूढ़े ने इससे हातिम से आखिर कहा कि ये जुमले इसलिए कहा क्योंकि अगर हातिम को पकड़ कर ले जाए तो ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेगा नौफिल बादशाह, उसको मार डालेगा तो क्या करूंगा। सही है ना? यस, वेरी गुड, बहुत खूब। तो बच्चों अब एक मुनासिब अल्फाज से इन जुमलों को खाली जगहों पर पुर कीजिए। तो बच्चों बताइए, अब यहाँ कुछ जदुल दिया गया है नीचे, इसमें अल्फाज चुनकर खाना पूरी करना है। पहला सवाल, बहुत सी डैश जमा कर कर खातिर चढ़ाया। क्या है? बहुत सी, यस, क्या है? बहुत सी फौज। क्या है? यहाँ है फौज जमा कर कर। वेरी गुड। फिर क्या है? लड़ाई खातिर चढ़ाया है। सुपर। दूसरा सवाल, तनहा अपनी डैश लेकर एक पहाड़ की डैश में जा छुपा। हाँ क्या था? तनहा अपनी क्या लेकर? यस, क्या है? जान लेकर एक पहाड़ की खो में जा छुपा। वेरी गुड।
अब इसको पकड़कर डैश के पास ले जाते हैं, वो 500 डैश देता, क्या देता, इसको पकड़कर किसके पास, यस सही जवाब, नौफिल के पास ले जाते हैं। कितने अशरफिया, 500 अशरफिया देता। वेरी गुड, माशाल्लाह। और चौथा है खानापुरी, दर्द डैश के वास्ते डैश किया इंसान को, क्या है, दर्द दिल के वास्ते, सही जवाब। और क्या है, हाँ पैदा किया इंसान को, सही जवाब। एक पांचवा, अय अजीज डैश मैं ही हूँ, कौन, हातिम मैं ही हूँ, वेरी गुड। छठा, हातिम मेरी डैश आप ही आप चला गया, क्या, हातिम मेरी, वेरी गुड। सातवां, वाह रे तेरी डैश, अपनी डैश का भी डैश ना किया, वाह रे तेरी, यस सखावत, अपनी जान का भी खतरा ना किया, वेरी गुड। और आठवां, बहुत आदमी झूठ मूठ बके जाते हैं लेकिन डैश के वक्त तड़पाते हैं, क्या आता जवाब, सही, आजमाइश के वक्त तड़पाते हैं। नवा खानापुरी, हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती और डैश से पकड़ लिया, नौफिल बादशाह कैसे, यस हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती और गरम चूसी से पकड़ लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इतनी देर तक आपने जो ये दूसरी निशस्त हातिम की सखावत के बारे में सुना, तो अब कुछ घर का काम है, गौर से सुनिए। यहाँ कुछ अहम बात है, क्या है, दो या दो से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ, कितने, दो या दो से ज्यादा लफ्ज यानी अल्फाजों का मजमुआ, जिसे हकीकी मानी की बजाय जो अल्फाज रहते वो मानी नहीं रहते, दोनों मिलकर हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए, यानी दूसरा एक मानी आता है तो उसको मुहावरे कहलाता है। यानी कि उसका जो अल्फाज का मानी नहीं रहता बल्कि दो अल्फाज मिलकर एक और नया मानी आता है तो उसे क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो उस तरह यहाँ कुछ मुहावरे थे, दरअसल मुहावरे को 5 मरतबा लिखकर याद कीजिए। इन मुहावरों को याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कि पहला मुहावरा है ठंडी सांस, यानी कि बुढ़िया ने बड़बड़ करते रहती तो तब बूढ़ा कहता है कि क्या बड़बड़ करती है, अपना काम कर, तो तब क्या करती है बुढ़िया, ठंडी सांस लेती है। यानी ठंडी सांस का मतलब हा भरना, अफसोस करना, अरे क्या है हमारे जिंदगी है। देखिए यहाँ ठंडी अलग है, सांस अलग है, ठंडी का मतलब सर्दी, सांस का मतलब सांस लेना, तो ऐसा है नहीं, दोनों मिलकर एक नया मिजाजी मानी आता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, मुहावरा कहते हैं। यानी कि ठंडी सांस का मानी है आह भरना, अफसोस करना। और दूसरा है अर्श पर झंडा गाड़ना, यानी गड़ना। अर्श पर झंडा गड़ना का मतलब क्या है, उसका मुहावरे का मतलब है बहुत रुआब होना, यानी रुआब बताना कि मैं हूँ। जो वहाँ कह रहा था एक आदमी, जब हातिम को पकड़कर नौफिल बादशाह के दरबार में जाता तो इसको कौन पकड़ा, तो वो अर्श पर झंडे गड़ने की तरह कहता है कि इसको मैंने पकड़ा, यानी कि रुआब बताना, यानी खुश आमद करना, मैं किया बोल के मैंपन बताने को हम क्या कहते हैं, अर्श पर झंडा गड़ना कहते हैं। और आखिर एक है जानो माल को रोना। जानो माल को रोना का मतलब क्या है, किसी जानो माल के नुकसान का रंजो मलाल करना, यानी वो बूढ़ा हातिम के जानो माल के हातिम ने उस बूढ़े के जानो माल के रोता है क्योंकि उसकी नुकसान के लिए रंज करना, गम उठाना है, यानी लाचार होना है, मजबूर होना है, ला इलाज होना है। तो चलिए बच्चों, आप सब लोग ने हातिम की सखावत की इस दूसरी निशस्त में खामोशी से इस वीडियो लेसन को सुना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इंशाल्लाह हम अगले सेशन में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।